हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लेक्चर में। आप लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में हिंदी का चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे इस चैप्टर से, ठीक है। 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, 30 प्लस रहेंगे, ठीक है। 30 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 के एग्जाम में पूछे जाने की बहुत संभावना है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल इसको चैप्टर को हल्के में मत लीजिएगा, हिंदी को आप लोग हल्के में मत लीजिएगा। ये ऐसा चैप्टर है जहाँ से आप लोग थोड़ा सा मेहनत कर दीजिएगा, जहाँ से आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। 100 मार्क्स का रहता है हिंदी, तो बहुत अच्छा आप लोग स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग हिंदी मतलब कि और सब्जेक्ट्स मान आप लोग साइंस मैथ ज़्यादा पढ़ते हैं, सोशल साइंस ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी और संस्कृत ये सब पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इस सब पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसमें से लोग थोड़ा सा मेहनत करने के बाद आप लोग को 100 नंबर अच्छा से प्राप्त होता है, ठीक है। 100 नंबर का रहता है, लेकिन इसमें से आप लोग 90 85 इतना आप लोग ईजिली ला सकते हैं अगर आप लोग अच्छा से पढ़ लिए इसको, तो ठीक है। उतना हार्ड नहीं रहता है, बस चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। चैप्टर हमारा है क्या है, नाखून क्यों बढ़ता है। चैप्टर 1 से लेकर 3 का वीडियो बना हुआ है, तो वो सब आप लोग देख लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग सारा वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। और ऑल सब्जेक्ट्स का बिना वीडियो बना हुआ है, साइंस का भी बना हुआ है, सोशल साइंस का भी बना हुआ है, तो वो सब आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा आज का चैप्टर क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका पहले इंट्रोडक्शन कुछ कर लेते हैं। तो हमारे इस चैप्टर का लेखक का नाम क्या है, तो लेखक का नाम जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, ठीक है। यहाँ पे लिख नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, सेकंड नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। इनका ऐसे इनका नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नाम से बोला जाता है, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इनका नाम है, देख लीजिए ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद इनका जन्म जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म जो है 1907 में हुआ था, 1907 में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद इनका जन्म स्थान कहाँ था, इनका जन्म स्थान जो था वो बलिया उत्तर प्रदेश में था, ठीक है। बलिया उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, यूपी में जन्म हुआ था इनका, उत्तर प्रदेश में बलिया में। उसके बाद इनका मृत्यु कब हुआ था, तो मृत्यु जो है 1979 में हुआ था, ठीक है। 1907 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा 1907 में। ये सब क्वेश्चन जो है, ये सब जो इंट्रोडक्शन वाले जो हम आपको बताते हैं, सारे वीडियो में इंट्रोडक्शन बताया है, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग एकदम रट जाइएगा, समझ लीजिए, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछ देता है एग्जाम में, एकदम 100% पूछता है कोई, ठीक है। तो इसका जो 1979 हो जाएगा, 1907 में इनका जन्म हुआ था, 1979 में इनका मृत्यु हुआ था। इनका मृत्यु कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में इनका मृत्यु हुआ था, दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में इनका मृत्यु हुआ था, और इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश बलिया में हुआ था, बलिया के उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। चलिए हम लोग पहले नंबर अब क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो आपका हो गया इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग सारा चैप्टर कर लेते हैं हिंदी का, तो उसके बाद लेखक का हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भूल जाते हैं आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सिर्फ वीडियो देख लेते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं सबसे पहले क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। जो नाखून का हमारा इतिहास है वो किस पुस्तक में मिलता है, कामसूत्र में या मेघदूत में या महाभाष्य में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो इतिहास जो है हमारा नाखून का इतिहास, वो कामसूत्र में मिलता है, ठीक है। कामसूत्र में हमारा नाखून का इतिहास मिलता है, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहले एक चीज़ और बता देते हैं, लेखक यहाँ पे जो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये जो है ना एक कहानी नहीं है, ठीक है। कहानी नहीं, एक निबंध तरह से है, ठीक है। निबंध है, आप लोग ये समझ लीजिए पहले कि निबंध और कहानी के अंतर होता है, ठीक है। तो ये जो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये जो हमारा है एक निबंध है, कहानी नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग लेखक को क्या बोल सकते हैं, लेखक को निबंधकार, ठीक है, निबंधकार बोल सकते हैं। लेखक नहीं बोलेंगे, इस चैप्टर का जो है लेखक नहीं बोलेंगे, निबंधकार बोलेंगे। तो इस चैप्टर का निबंधकार कौन है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा निबंध है, और ये निबंध किस मतलब नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है, तो कामसूत्र में। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की उपाधि किस विद्यालय से प्राप्त की, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है डी लिट की उपाधि किस विद्यालय से प्राप्त की, मगध विवि से या लखनऊ विवि से या चंडीगढ़ विवि से या काशी हिंदू विवि से। तो किस में से प्राप्त की थी, सेकेंड का, तो लखनऊ विवि से ये इन्होंने ये डिग्री प्राप्त करी थी, ठीक है, उपाधि प्राप्त करी थी, सॉरी। उसके बाद थर्ड नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है। बोल रहा है कि कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण और दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है। तो किस अंग से है, नख से या मुख से या नाक से या आँख से, तो किससे है,
तो ये जो है नख से है, ठीक है, नख से। इसका हम आपको मीनिंग बताएंगे, आगे के क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगा, तो टेंशन नहीं लीजिएगा। थर्ड का तो ए नंबर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब 4 नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि अलकत्तक, अलकत्तक का अर्थ है, अलकत्तक का क्या अर्थ है, तो अलकत्तक का जो अर्थ होता है वो आलता होता है, ठीक है। आलता आप लोग जानते होंगे पैर में जो महिलाएं रंगती हैं, ठीक है, आलता उसको कहते हैं, ठीक है। तो आज से अलकतक और आज से आलता, ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, ठीक है, ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अर्थ ज़्यादा पूछता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो अलकतक का अर्थ है तो आलता, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद 5 नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि द्विवेदी जी को साहित्य, सॉरी द्विवेदी जी यहाँ पे होगा, थोड़ा सा गलत यहाँ पे लिखा हुआ है। द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? द्विवेदी जी को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? अशोक के फूल पर, या आलोक पर्व पर, या नामदास का पोथा पर, या कल्पलता पर? तो किस पर मिला था इनको? तो इनको जो है आलोक पर्व पर मिला था इनको अकादमी पुरस्कार, ठीक है। किस रचना पर मिला था? तो आलोक पर्व पर मिला था, ठीक है, अकादमिक पुरस्कार। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला था, ठीक है। द्विवेदी जी को जो है आलोक पर्व पर, साहित्य आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला था? तो अकादमिक पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। 2 क्वेश्चन एक क्वेश्चन है, बनाने का कोशिश करिए। उसका 6 नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था? बहुत इजी क्वेश्चन बोल रहा है कि प्राचीन जो मानव थे उनका प्रमुख अस्त्र, सबसे पहला जो अस्त्र शस्त्र था तो वो था नाखून था, ठीक है, नाखून, ठीक है। प्राचीन लोगों का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था नाखून, प्रमुख पहला बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि आर्यों के पास था, आर्यों जो है उनके पास क्या था? लोहे का अस्त्र, या घोड़े, या मिट्टी का घर, मिट्टी या कच्ची का घर, ठीक है। इसके बाद इनमें से सभी क्या था आर्यों के पास? इसका सही जवाब कौन सा है? तो इनमें से सभी थे, आर्यों के पास ये सभी थे, लोहे के अस्त्र भी थे, घोड़े भी थे, मिट्टी का घर भी था, ठीक है। तो आगे बढ़ते 8 नंबर क्या क्वेश्चन बोला है कि सब पुराने, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, बोल रहे कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब पुराने जो है अच्छे नहीं होते, सब नए जो होते, नए लोग जो सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा जो है कालिदास ने कहा था। याद रखिएगा कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा जो है कालिदास ने कहा था। तो हमारा बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? नखधर मनुष्य जो है आज किस पर भरोसा कर रहा है? बंदूक पर, या लाठी पर, या एटम बम पर, या लोहे के विभिन्न हथियारों पर? तो किस पर मनुष्य जो है नखधर मनुष्य आज पर किस पर भरोसा कर रहा था? एटम बम पर वो भरोसा ज़्यादा कर रहा है, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। उसका 10 नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? ये जो एक तथ्य ये कहा गया है, ये एक लाइन बोला गया है कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका? तो गौतम बुद्ध का ये तथ्य है, ठीक है, याद रखिएगा। बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, गौतम बुद्ध का यही तथ्य है। ये जो सेंटेंस आप लोग देख रहे हैं ये गौतम बुद्ध का सेंटेंस है, ठीक है, ये लाइन जो है गौतम बुद्ध ने कहा था, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, आप लोग पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपको बताया था शुरू में कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, कि निबंधकार कौन है? तो आप लोग पता होगा आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी, ठीक है। ये अभी यहाँ पे आसान लग रहा है कि आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी, लेकिन जब एग्जाम में आप लोग रहेंगे ना तो बहुत सारे ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे कि इसके लेखक का नाम बताइए, इसके निबंधकार का नाम बताइए, तो वहाँ पे आप लोग कंफ्यूज जाइएगा। तो ये सब याद रखिएगा, ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं है? ठीक है, आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी जो है उनको साहित्य के किस विद्या में लेखन नहीं है? तो इनको जो है कहानी में लेखन नहीं है, साहित्य की इस विद्या में उनको लेखन नहीं है, कहानी में, ठीक है। तो सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सी रचना हजारीप्रसाद द्विवेदी की नहीं है? जो इसमें बोल रहा है कि 4 को रचना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, इसमें से कौन जो है हजारीप्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है? तो कौन सी इसमें से नहीं है? तो माटी की मूर्ति जो है, बी नंबर, माटी की मूर्ति ये हजारीप्रसाद द्विवेदी जी की रचना नहीं है। ये बाकी जो है अशोक के फूल, वन भट्ट की आत्मकथा, या हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये सब जो है हजारीप्रसाद द्विवेदी की ही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्या क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा? ठीक है, द्विवेदी जी ने जो है निर्लज अपराधी किसे कहा? नाखून को, चोर को, डाकू को, या बदमाश को? किसको कहा?
निर्लज अपराधी, तो नाखून को कहा, ठीक है, नाखून को याद रखिएगा। उसके बाद 15वां क्या क्वेश्चन बोला है, काम सूत्र जो है, ये काम सूत्र ये किसकी रचना है, तो ये जो है वात्स्यायन की रचना है, ठीक है, वात्स्यायन की रचना है। हमारा सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। काम सूत्र किसकी रचना है, तो वात्स्यायन की रचना है। और काम सूत्र में क्या है, नाखून का इतिहास है, याद रखिएगा, ठीक है। काम सूत्र में जो है नाखून का इतिहास है। और 16 नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है, एक मिनट, हाँ 16 नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है, शिक्षक का अर्थ होता है, शिक्षक का अर्थ क्या होता है, साबुन, महावर या दर्पण या मोम, तो इसका अर्थ क्या होता है शिक्षक का, तो मोम होता है। हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शिक्षक का अर्थ होता है मोम, ठीक है। 17 नंबर यहीं पे क्वेश्चन है, बोल रहा है कि महाभारत क्या है, महाभारत जो है वो क्या है, उपन्यास है या कहानी है, शास्त्र या पुराण है। तो महाभारत जो है एक पुराण है, आप लोगों को पता होना चाहिए, महाभारत एक पुराण है, ठीक है। तो डी नंबर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे, किस देश के लोग जो है बड़े बड़े नख पसंद करते थे, गौर देश के या कैकय देश के या वाहिक देश के या गांधार देश के, ठीक है। किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून नख पसंद करते थे, ठीक है। तो 18 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो गौर देश के जो लोग हैं बड़े बड़े नख पसंद करते थे। और उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन बोला है कि हिरोशिमा कहाँ है, हिरोशिमा जो है वो कहाँ है, तो आप लोग पता होगा कि जापान में जो है हिरोशिमा है, ठीक है। तो डी नंबर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हिरोशिमा जो है जापान में। उसके बाद 20 नंबर क्या क्वेश्चन बोला है, कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं, जो कौन है जो छोटे नखों को पसंद करते हैं, दाक्षिणात्य, पौर्वात्य या मालव या मध्य देशीय, तो कौन पसंद करते हैं छोटे नखे को, तो दक्षिणात्य जो है छोटे नख को पसंद करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद 21 नंबर बोल रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है, जो नाखून क्यों बढ़ते हैं वो किस प्रकार का निबंध है, तो ये जो है हमारा ललित प्रकार का निबंध है, ठीक है। बहुत अच्छा निबंध है, मतलब कि सुंदर टाइप से आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा निबंध है। उसके बाद 22 नंबर क्या क्वेश्चन बोला है, दधीची की हड्डी से क्या बना था, दधीची की हड्डी से क्या बना था, तलवार, त्रिशूल या इंद्र का व्रज या फिर कुछ भी नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 22 का, इससे दधीची की हड्डी से क्या बना था, तो इंद्र का वज्र बना था, ठीक है। तो 22 का हमारा सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आगे बढ़ते 23 नंबर हमारा क्वेश्चन, सॉरी 23 नहीं, यहाँ पे 24 है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन देख लिए, 23 नंबर जो था वो थोड़ा मीठा हुआ था, ठीक है, इसको हटा दिए, ठीक है। 24 नंबर क्या क्वेश्चन बोला है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है कब हुआ था, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, आप लोग बताए थे कि 1907 ईस्वी में हुआ था, बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 25 नंबर क्या क्वेश्चन बोला है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है कहाँ हुआ था, तो ये भी आपको बताया हुआ कि बलिया उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। तो सी नंबर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 26 नंबर कौन सा क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है, कौन जो है मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है, तो बंदरियां, ठीक है, बंदरियां जो है मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती हैं। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देख लेते हैं 27 नंबर, हाँ। तो 27 नंबर बोल रहा है कि देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है, तो आप लोग पता होगा इंद्र को संबोधित किया जाता है, तो सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग को बताए थे कि नख किसका प्रतीक है, प्रतीक है, ठीक है। नख जो है किसका प्रतीक है, मानवता का या पशुता का, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा चीज जो हो जाएगा, नख किसका प्रतीक है, तो 28 का, तो नख जो है पशुता का प्रतीक है, ठीक है, पशुता का, ठीक है। उसके बाद 29 नंबर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है, ठीक है। पृथ्वीराज रासो जो है किनका संपादन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैक्स मूलर या सुमित्रानंद पंत या नलिनी विलोचन शर्मा। तो 29 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, 29 का, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब 30 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, 30 नंबर क्या बोल रहा है, तो मैं पहले देख लेते 29 का क्या सही था हमारा, पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है, ठीक है। तो 29 का जो है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही है, जो है पृथ्वीराज रासो हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही है, ठीक है। अब 30 नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया, ठीक है। बोल रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को जो है पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया, कब किया गया, 1953 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में, 1961 ईस्वी में, कब किया गया था। 30 का सही जवाब तो वो हो जाएगा हमारा बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, 1957 ईस्वी में इनकी जो है पद्म भूषण से उपाधि से सम्मानित किया गया था, ठीक है।
उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अशोक के फूल किसकी रचना है। अशोक के फूल जो है किसकी रचना है, दिनकर जी की या सुमित्रानंद पंत की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की या गुणाकर मूले की। तो किसकी है, अशोक के फूल। तो ये जो है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ही रचना है, अशोक के फूल। ठीक है, चलिए तो अब क्वेश्चन ये से भी आपको दिखा देते हैं, ये सब आप लोग को। इसका सही जवाब देखिए, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक है, तो पांचवी वृत्ति के। उसके बाद ये तो आप लोग को 33 नंबर पता ही है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई थी, तो 1979 दिल्ली में हुई थी। ठीक है, उसके बाद 34 नंबर भी क्वेश्चन आप लोग को देख लीजिए कि सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं। सहजात वृत्तियां जो हैं किसे कहते हैं, तो अनजान स्मृतियों को कहते हैं सहजात वृत्तियां। ठीक है, 34 का हमारा बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 34 का बी नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग आज 30 से ज़्यादा ही क्वेश्चन किए हैं, 30+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, तो अब चैप्टर नंबर 5 का भी वीडियो आ जाएगा जल्द ही। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जब भी आपको वीडियो मिले, वीडियो डाले, तब आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, बाय।